गुरुमुखो, जैसे कि सभी जानते हैं कि सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सत्संग से ही मनुष्य इस जीवन को जीने की कला सीख सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साध की हरे कोटि अपराध। हमारे जीवन का एक ऐसा शुद्ध वाणी सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्संग हमारे जीवन का एक ऐसा शुद्ध शब्द है, वाणी है, जिसे सुनने के बाद जीवन तृप्त हो जाता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग को सुनने से हमारे किए हुए भूल को दर्शाता है और साथ ही साथ उसे सुधारने की भी सीख मिलती है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग तो एक ऐसा मूल मंत्र है जो फूल से फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष, उसी प्रकार सत्संग से हमारे मन का विवेक जगता है। और जब विवेक जागने से भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से करने से भगवान मिलते हैं। सत्संग को सुनने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सत्संग से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जीवन में सत्संग को कभी अलग नहीं करना चाहिए और जिसे सत्संग सुनने को मिलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और भगवान की कृपा विशेष बनी रहती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मोहन नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। मोहन जंगल से प्रतिदिन लकड़ी लेकर बेचता था। लकड़ी बेचकर जो 10-20 रुपये मिलते थे उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन रोज की तरह जंगल में गया और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा किया और बेचने चल दिया। रास्ते में एक मंदिर था। एक दिन सत्संग चल रहा था। मोहन ने वहाँ लकड़ी रखा और सत्संग सुनने लगा। सत्संग में उसका इतना मन लग गया था कि वह भूल गया कि लकड़ी बेचने भी जाना है। शाम हो गई। सोचा आज परिवार भूखा रहेगा। तभी सत्संग से निकले लोगों को उस लकड़ी से सुगंध आने लगी। सब ने लकड़ी खरीदी। देखते देखते उसने सारी लकड़ी बेच दी। उस दिन उसे 100 रुपये मिल गए। वह बहुत खुश हो गया। आज तक उसे 20 रुपये ही मिलते थे। फिर लोगों ने उसे बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अब तक वह इसे सिर्फ जलाने के लिए बेचता था। अब सेठ साहूकारों को बेचने लगा। कुछ ही दिनों में वह अमीर आदमी बन गया। इस प्रकार मोहन जब सत्संग में गया तो उसे सत्संग का लाभ मिल गया। एक समय की बात है, एक जंगल में संत रहा करते थे। वह बच्चों को शिक्षा देते थे। एक दिन वह जंगल में एक शिष्य के साथ चटाई बिछाकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी एक शेर सामने से आ रहा था। शिष्य बहुत डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। संत बैठे रहे। शिष्य बोला, गुरुजी आप भी पेड़ पर आ जाइए, नहीं तो शेर आपको खा जाएगा। गुरुजी ध्यान में लीन थे। शेर आया और चुपचाप चला गया। संत को कुछ नहीं किया। शिष्य पेड़ से नीचे उतरा
और दोनों चल दिए। कुछ दूर गए तो देखा कि एक शियार आ रहा था। संत बोले, बेटा आगे चलो, शियार काट लेगा। शिष्य बोला, आप तो शेर से नहीं डरे, पर शियार से क्यों डर रहे हो? संत बोले, यह संगत का असर है बेटा। शेर आया था तब मैं भगवान के साथ था, अब एक डरपोक इंसान के साथ हूँ। इसलिए संत कहते हैं, हमें कुछ ही समय सही पर भगवान की संगत में रहना चाहिए। गुरुमुखो, इंसान जिस प्रकार के कर्म करता है उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है, और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा होती जाती है। फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रहती, चाहे अच्छी हो या बुरी। जिस इंसान के ख्यालों को जिस किस्म की ज़रूरत बार बार मिलती रहती है, उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होती है, और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है, अब वह अपना काम किए बिना कभी नहीं रह सकेगी। अब सोचना यह है कि इंसान किस प्रकार की ताकत अपने अंदर जमा करे। सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों सिद्धांत अनुसार मानव देही तो नाम सुमिरन और बंदगी के लिए मिली है। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है। यदि मनुष्य इसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल, जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय न रहेगा। यही कुदरत का कानून है। जिसने कुदरती कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कुदरत की अदालत में जाने से क्यों डरेगा? इसलिए कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते। लेकिन जो कुदरती कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को, जो कि सब मालिक के ही हैं, अपना बनाते, वे ही मौत से भी डरते हैं। क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान अदालत में जाने से डरता है और घबराता है। दुनिया और दुनिया के अर्जी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान भी छीन ले जाता है, साथ में उसे नरकों और 84 लाख योनियों की सजा भी भोगनी पड़ती है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, दीन गवायो दुनी संग, दुनी ने 40 साथ, पाव कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। दुनिया और दुनिया के ऐश आराम की खातिर भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की। इस प्रकार भक्ति और रूहानियत के लाभ से तो वंचित रहा ही, लेकिन जिन नफसानी रसों के लिए भक्ति और रूहानी से लापरवाही की, वे भी साथ न दे सके। इस प्रकार यह गाफिल जीव अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता है, अर्थात खुद जानबूझकर ही अपना रूहानी नुकसान कर बैठ। ये मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख। यह कुटुंब, परिवार, संबंध और रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते हैं, यह परलोक में तेरा साथ देने वाले नहीं हैं। जो चीज़ परलोक में तेरा साथ नहीं दे सकती, उसके साथ अपने चित्त को अटकाने से क्या लाभ? ऐसा काम तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हे मन,
तू सतगुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, क्योंकि यह परलोक में तेरा साथ देने वाले हैं। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ये प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल कर और झूठ से किनारा कर। यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं है। शरीर तो एक तरह का औजार है जिससे रूह का फायदा अर्थात कल्याण का काम इंसान को लेना है, या यूँ कहा जाए कि रूह मालिक है और जिस्म उसका नौकर है। मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल रखना और उसकी पालना करना होता है। मतलब यह है कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि उससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, न कि जिस्म से महज जिस्मानी जरूरतें ही पूरी होती रहे। गुरुमुख, दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज़्यादा नफ़ामंदी का काम करता है, उसी कदर ही उसका वक्त कीमती ख्याल किया जाता है। मगर संत जन फरमाते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक हैं और दूसरी तरफ उसकी छाया यानी संसारी माया है। असली चीज कुल मालिक है, माया तो फकत उसकी छाया है जो हर हालात में उसके पीछे रहेगी। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक्त खर्च करना कितनी बेकारी की बात है, जो कि असल चीज को पा लेने से खुद ब खुद ही उसके साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक्त को कीमती भी बतलाते हैं, जरा उनकी हालत पर गौर कीजिए कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल हो। जो असल चीज को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ चली आएगी। पकड़ना है तो असल चीज को पकड़ना चाहिए। इसलिए वक्त उसका कीमती है जो असल चीज अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक्त ही असल में कीमती वक्त है, क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया वह काल की बेगारी में लगे फिरते हैं। जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ेगा, तब उसके वक्त की क्या कीमत हुई। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस शरीर के रहते ही रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपने वक्त को सही अर्थों में कीमती बनाए रखे। यह भारी नुक्ता और इसे समझ लेने में बड़ा रूहानी लाभ है गुरुमुख।